जय श्री राम साथियों। दीपक त्यागी का नमस्कार। ये जो कुछ साथी ये कहें ना कि मैं हमेशा दलितों के अगेंस्ट बोलता हूँ, संविधान के अगेंस्ट बोलता हूँ, तो भाई मैं उन्हें ये बात बताना चाह रहा कि मैं जो हूँ ना तो संविधान के अगेंस्ट हूँ, ना मैं पूरे दलित समाज के अगेंस्ट हूँ। मैं तो उन लोगों के खिलाफ हूँ जो भर भर के हमारे देवी देवताओं को गाली गलौज करते हैं। अब अगर कोई हमारे देवी देवताओं को गाली गलौज करेगा, हमारे भगवान को गाली गलौज करेगा, तो ये बताओ फिर कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। और ना मैं पूरे संविधान के खिलाफ हूँ, ना मैं संविधान निर्माता के खिलाफ हूँ। मैं संविधान के उस सिलेबस के खिलाफ हूँ जो स्पेशली संविधान में डाला गया ताकि सवर्णों को रोज तिल 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 करके जलील करके उनके लिए फांसी का फंदा तैयार करने के लिए ये सिलेबस डाला गया है। आप छोटी सी बात देखो, ये रात दिन मैं आपको ऐसी सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें रात दिन हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है, भगवान श्री राम को गाली दी जाती है, हमारे भगवान शंकर को गाली दी जाती है, हमारे भगवान हनुमान जी को लाल मुंह का बंदर बताया जाता है। मैं उन लोगों के अगेंस्ट हूँ। और कमाल की बात यह है कि इन लोगों पर इतना बड़ा कृत्य करने के बाद भी इन लोगों पे कोई भी FIR नहीं की जा सकती। ये संविधान है। और अगर कोई सवर्ण समाज का इनके खिलाफ कुछ बोल देगा, इनके महापुरुषों के खिलाफ बोल देगा, तो आपके लिए इतनी धाराएं हैं कि आप 6 महीने से पहले तो जमानत नहीं होगी और कुटाई आपकी जो करेगा प्रशासन वो अलग करेगा। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के डाली गई ताकि सवर्णों को धीरे धीरे जलील करके बिल्कुल निचले स्तर पर लाया जाए। इसलिए मैं कदर नहीं करता, इस सिलेबस की कदर नहीं करता। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं पूरे जाटो समाज की वो नहीं करता। जाटो हमारे गांव में मैं सम्मान करता हूँ उन लोगों का, लेकिन ये वो जाटव हैं जिनको भीम आर्मी ने पैदा किया है। ये भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कट्टरवाद आदमी है। ये देश से हिंदुत्व खराब करना चाहता है, ये देश में जो है लड़ाई दंगे करवाना चाहता है। इसने छोटी छोटी उम्र के युवाओं का माइंड वॉश ऐसे कर रखा है कि हर आदमी झंडा लेकर और डंडा लेकर आज ये सोचता है कि इसने सवर्णों को जो है मार दूँ, काट दूँ। तो प्रशासन और शासन को इस भड़वे पर भी लगाम लगानी चाहिए, है ना। आप कमाल ये देखो सवर्णों के लिए कितना मतलब क्या किया गया, समझने वाली बात है। तो हम लोगों को हमेशा जातिवाद बोला जा, अगर अपने अधिकारों की लड़ाई बोलना तो हमें जातिवाद बोले जा है। अगर यादव जी अपनी बात करते हैं ना तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है समाजवादी हैं है? वहीं अगर राजभर जी किसी को गाली गलौज करें या कुछ करें तो वो कौन हो गए, वे हो जाते हैं शोषित, वंचित। और अगर दलित अपने बात करे, इसी तरह की अधिकार की बात करे, तो कौन, कमज़ोर दलित है। और जब अपने अधिकारों की बात किया कि ब्राह्मण समाज करते तो हम कौन, हम जातिवादी, हमें जातिवादी का नाम दिया जाता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, ये संविधान आधे से ज़्यादा, खासतौर से सवर्ण समाज को बता रहा हूँ, ये आपके लिए वो फांसी का फंदा है जो रोज़ तिल तिल आपको जलील कर रहा है। और आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए इतना बड़ा रोड़े का काम करेगा कि भविष्य जो है आपका सवर्णों का ख़त्म बना देंगे ये लोग। आप 100 नंबर लेकर आओ ना तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कि 35 लेकर आ जाए तो नौकरी। आज इनका 10वीं फेलियर कुर्सी पे बैठा है और आज हमारे BA MSc किए लोग लड़के बेरोजगारी की लाइन में लगे हैं। तो सवर्णों को ये समझना होगा और सारे सवर्ण समाज को इस लड़ाई में साथ दो मेरा और खड़े हो। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ में पूरी ईमानदारी से मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और सब पूरा समाज एक हो जाओ। ये सवर्ण जब तक ऐसे ही रहेगा, जब तक हम सवर्ण समाज के लोग ये सोचते रहेंगे कि नहीं भाई ये मेरा मसला नहीं, ये तो दीपक त्यागी का मसला, दीपक त्यागी अकेला उलझेगा, उसकी साले का जो होता हो जाओ। भाई ये जो घंटी है ना, ये घंटी दीपक त्यागी के गले में नहीं बंध रही, ये एक दिन घंटी सबके गले में बंधेगी, आप लोगों के। और मैं स्पेशली ना इतना कमज़ोर घर से हूँ ना वैसे हूँ कि भाई मैं, मेरे कोई इनसे स्पेशली दुश्मनी है। जो भी लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं अपने समाज की, अपने सवर्ण समाज के लिए तो लड़ रहा हूँ, अपने हिंदुत्व के लिए तो लड़ रहा हूँ। भाई ये घंटी सबके गले में बंधनी, इसलिए सारे एक हो जाओ। और नहीं तो तुम्हारा तो वंश जो है बिल्कुल ख़त्म होना, ये आने वाली नस्लों का भविष्य भी बर्बाद कर देंगे ये लोग। बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है सवर्णों के खिलाफ। जो ये लोग बोलते हैं ना कि मैं संविधान के अगेंस्ट बोलता हूँ, हाँ भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये संविधान कभी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो बनाया ही नहीं गया था। ये संविधान इन बहन के टकों को यहाँ हमारे सिर पर बैठने के लिए बनाया गया था, हमारे सर पर जूत मारने के लिए बनाया गया था। सवर्णों के सारे अधिकार खत्म करने के लिए ही ये संविधान बनाया गया था भैया। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ।
ये देश की तरक्की में आज तक 65 साल 75 साल हो गए, इस संविधान ने कोई काम किया? यही लोग अगर हमारे सर पे जूत मारे तो क्या? ये पिछड़े हैं, गरीब है, इनका अधिकार है। और अगर आप इन्हें एक गाली दे दो तो कल सुबह आप जेल में जाओगे, लिखवा लो। यही लोग अगर आपके भगवान को गाली दें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप इनके किसी के खिलाफ बोल के देख लो, आप जेल में मिलोगे। ये संविधान है। यादव अगर अपनी बात करे जातिवादी की और जातिवाद की तो वो कौन? वो समाजवाद हो जाता है। राजभर जी अगर कोई बात करे वो क्या हो जाती है? जातिवादी की। अगर कोई बात करे कौन? वो पिछड़े। हरिजन अगर अब जातिवाद की बात करें तो कौन? वो दलित। और यही बात अगर हम लोग करते हैं तो हम कौन हो जाते हैं? हम जातिवादी हो जाते हैं। तो इसलिए भैया इस कानून को नहीं मानता। ये कानून, ये संविधान देश के सवर्णों, ठाकुरों, ब्राह्मणों को रोज तिल तिल जलील कर कर मारने के लिए बनाया गया हुआ फांसी का फंदा है। इसलिए मैं इस संविधान को नहीं मानता। रोज हमारे देवी देवता हमारी आंखों के सामने जलील किए जाते हैं। रोज सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं हजारों वीडियो ऐसी दिखा सकता हूँ जहाँ पे हमारे श्री राम, हमारे भगवान शंकर, हमारे हनुमान जी को लाल मुंह वाला बंदर तक बोला जाता है। और यही बात जब सवर्ण समाज का कोई आदमी इनके खिलाफ बोल देता है, इनके किसी उसके खिलाफ बोल देता है, तो इस चीज के लिए झंडे उठा कर ना ये फांसी पर लटकवा देते हैं सवर्णों को। और उसका कारण भी हम स्वर्ण है, क्योंकि हम स्वर्ण अपने स्वर्ण भाइयों के साथ नहीं खड़े होते, घरों में छुपे रहते हैं। ये सोचते हैं जिसके गले में पड़ी ना वही बजाएगा घंटी। भैया ये घंटी एक दिन सबके गले में गिरेगी, याद रखना। और सबको तुम्हें बजानी पड़ेगी। एक दिन वो जल्दी आने वाला है जब तुम्हारी नस्लों का और तुम्हारे जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। और तुम बस, अब क्या कहूँ, तुम समझदार हो, समझ जाओगे कि तुम्हारी क्या स्थिति होगी। अभी भी समय है। मेरी बात को, एक एक बात को गांठ बांध लो। इस संविधान को नहीं, BN राव को जिंदाबाद बोलो और जय भारत माता की।